नमस्ते दोस्तों। क्या आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हो? आज हम बात करेंगे करंट रेशियो के बारे में, जो एक ऐसा फाइनेंशियल इंडिकेटर है जिससे आप किसी कंपनी के शॉर्ट टर्म डेब्ट को पे करने की एबिलिटी को समझ सकते हो। करंट रेशियो एक ऐसा मैट्रिक है जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ और लिक्विडिटी का असेसमेंट करता है। यह इन्वेस्टर्स को ये समझाने में हेल्प करता है कि कंपनी अपने मौजूदा डेब्ट को पे करने में सक्षम है या नहीं। चलो देखते हैं कि करंट रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब हम करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे करंट रेशियो कहते हैं। सो लेट स्टार्ट कि करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो बेसिकली इनमें आते हैं कैश, कंपनी के पास कितना कैश बैंक में पड़ा है या फिर कितना कैश उनके पास पड़ा है। तो बेसिकली अगर मैं किसी शॉप का एग्जांपल लूँ तो कितना कैश उनके गले में पड़ा है, तो ये नॉर्मल हम वर्डिंग में बोल सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल, अपने कस्टमर्स को दिया गया उधार, जो हमने कस्टमर्स को माल बेचा है उधार पे। फॉर एग्जांपल हमने उसको माल बेचा 10,000 का, उसने 5,000 रुपये उस टाइम पेमेंट कर दी, और जो बाकी का 5,000 है वो अकाउंट्स रिसीवेबल हुआ, जो कस्टमर आपको आने वाले दिनों में पे कर देगा। ये भी आपका करंट एसेट्स होता है। इसके अलावा इन्वेंट्री, जो स्टॉक आपका रेडी है या और जो स्टॉक आपका मतलब आप जिस स्टॉक को आप बेच सकते हो, वो भी हमारा करंट एसेट्स में काउंट होता है। अब बात करते हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में, यानी शॉर्ट टर्म देनदारी, शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो इसमें जो खर्चे होते हैं वो आते हैं कि जो कंपनी ने 12 महीने के अंदर अंदर किसी को पेमेंट करनी है, जिसमें शुरुआत करते हैं अकाउंट्स पेबल से। अकाउंट्स बेसिकली आपका होता है कि कंपनी ने कितना पैसा उधार पे लिया है और उसको पे करना है शॉर्ट टर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपना कच्चा माल ख़रीदा किसी सप्लायर से, वो भी एक सेम एग्जांपल लेता हूँ कि 5-10 हज़ार का सामान लिया, 2,000 उसने एडवांस में दे दिया, बाकी का जो 8,000 पे करना बाकी है वो आपका अकाउंट्स पेबल हुआ। वहीं अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म लोन या फिर अन्य कोई ऐसे छोटे मोटे डेप्ट जो कंपनी ने 12 महीने के अंदर अंदर पे करने हैं, तो वो सब आपके आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो चलिए करंट एसेट्स निकालते कैसे हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो बेसिकली हमारे पास इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, आप हमारे पास इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, एडवांस टैक्स, कैश इक्विवेलेंट और टैक्स पेबल के साथ साथ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी दे रखी हैं। तो अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में हमारा क्या क्या है, हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं जो कि करंट एसेट्स होती हैं। इन्वेंट्रीज के अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो करंट एसेट्स होती हैं। एडवांस टैक्स भी करंट एसेट्स का पार्ट है और कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट्स का पार्ट है। वहीं अगर हम बात करें आपका करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास हो गई आपकी, आपका ट्रेड पेबल भी, आपका ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटी है और आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी करंट लायबिलिटी है। अगर हमें इसको निकालने के लिए जो हमारा करंट एसेट्स टोटल होगा, तो हमारा करंट लायबिलिटी टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया 1,04,000। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपकी करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स हमारी कितनी हो गई, करंट एसेट्स हमारी हो गई आपकी 50-50, 1,00,000, 1,04,000, 1,04,000 और 30,000, आपका 1,34,000। यानी 1,34,000 आपकी क्या हो गई, करंट एसेट्स हो गई। जब हम 1,34,000 को 1,04,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट रेशियो निकल के आएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो करंट रेशियो क्या होगी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स कितनी है हमारे पास, 1,34,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000। तो हम ये निकल के आएगा लगभग आपका ये निकल के आ रहा है। तो बेसिकली जो आपकी रेशियो निकल के आई वो आई 1.29:1। तो ये थी आपकी करंट रेशियो निकालने का तरीका। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वाई करंट रेशियो मैटर्स फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को ये क्यों देखनी चाहिए। एज एन इन्वेस्टर करंट रेशियो हमें हेल्प करता है कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। यह नंबर हमें बताता है कि कंपनी संकट के समय में अपना शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में कितनी सक्षम होगी। आमतौर पर 1.5 से 2 के बीच की करंट रेशियो को आइडियल माना जाता है।
1 से कम रेशियो का मतलब है कि कंपनी की लिक्विडिटी वीक है। वहीं बहुत ज़्यादा रेशियो जैसे कि 3 या 3 से ज़्यादा अगर कंपनी का करंट रेशियो है, तो इसका मतलब है कंपनी अपनी एसेट्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर रही है। तो चलो कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स लेते हैं। देखते हैं कि बाकी जो अभी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उनका करंट रेशियो क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करें, रिलायंस का इस टाइम पे करंट रेशियो है 1.1 का। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस की बात करो, टीसीएस का 2.6 का है। इसके भारतीय एयरटेल की बात करें तो 0.4 का है। इन्फोसिस का 2.2 का है, क्लोज टू गुड रेशियो। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी के पास यानी काफ़ी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यानी नहीं, उन्होंने 3.4 का उनका आ रहा है। यानी बेसिकली कंपनी इंडस्ट्री ऐसी है, इनको अपने पास कैश रखना पड़ता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है। इन केस कभी भी किसी का क्लेम आता है तो इनको अपने पास हेफ्टी कैश रखना पड़ता है ताकि वो किसी को इंश्योरेंस को पे कर सके। तो जाहिर सी बात है कि एलआईसी का आपका करंट रेशियो ज़्यादा हो सकता है। वहीं आईटीसी की बात करें तो आईटीसी का 3.1, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.6। तो बेसिकली यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि किस इंडस्ट्री का क्या किसी भी इंडस्ट्री का करंट रेशियो क्या चल रहा है और आइडियल करंट रेशियो क्या होना चाहिए। क्या होता है हर कंपनी का रेशियो या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। अगर हम बात करें कि कंपनी का रेशियो 1 से कम है तो ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वीक बताता है। यहाँ इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें जहाँ बहुत ज़्यादा रेशियो है, इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने कैश को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही। हो सकता है, लेकिन इसका ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में कंपनी अपने कैश को यूज़ नहीं कर पा रही। हो सकता है कोई और रीज़न हो कि कंपनी के कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो या कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली हो जिसके चक्कर में उन्होंने कुछ कैश रखा है, रिजर्व में रखा है। या कोई कंपनी आर&डी कर रही है जिस पे उनको पता है कि कुछ स्पेंड कैश यूज़ होना है। तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या सही में जो उन्होंने कैश अपने पास स्टेबल रखा हो, यानी जो कंपनी का करंट रेशियो अगर 2 से ऊपर जा रहा है तो कंपनी उस कैश का क्या करने वाली है। अगर वो उनको कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लेके जा रही है या उनका कोई एक्सपेंशन प्लान है तो एक अच्छा इंडिकेटर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ज़्यादा ज़्यादा करंट रेशियो यानी 2 से ऊपर का करंट रेशियो हमेशा ही बेकार हो। कभी कभार ये कंपनी के अच्छे पॉजिटिव पॉइंट को भी दर्शाता है। अगर हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको इन्वेस्ट करने से पहले एक सही तरीके से एनालाइज करना चाहिए कि बाकी कंपनी की फाइनेंशियल रेशो जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैसी है। वहीं अगर उनका नेक्स्ट पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो इंडस्ट्री की एवरेज रेशियो क्या चल रही। इंडस्ट्री की एवरेज को उस कंपनी की एवरेज से कंपेयर करें तब एक अच्छा आइडिया निकल के आ सकता है। वहीं कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट को भी एक अच्छे डेप्थ एनालिसिस के साथ हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तो दोस्तों, करंट रेशियो एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी मैट्रिक है। ये किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और लिक्विडिटी को समझने में हेल्प करता है। इस रेशियो को बाकी रेशियो के साथ मिलाकर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प भी मिलती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए ताकि हम ऐसी और वीडियो भी बना पाएँ। धन्यवाद।